हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आपका स्वागत करते हैं बीके प्रसाद मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, ये चैनल तो मैथ्स क्लासेस का है, लेकिन हम बताए हुए थे जो इस चैनल पर हम रीजनिंग का भी सवाल लेकर आएंगे, चाहे वो जो भी टॉपिक का हो। कुछ न्यूमेरिकल साइंस का भी सवाल लेकर आएंगे। तो वही आज जो हम एक सवाल लेकर आए हैं, जो सवाल है रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट का। ये सिटिंग अरेंजमेंट जो है पिछले ग्रुप डी और एनटीपीसी में हर एक शिफ्ट में 5 से 7 सवाल पूछा था। अब उतना ही नहीं, एक पजल पूछता था और उसमें मात्र एक ही क्वेश्चन था। आपको जो है इस पर बहुत अच्छा से प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। आगामी रेलवे भर्ती जो एएलपी और टेक्नीशियन का आने वाला है, उसमें भी अवश्य आपको देखने को लिए मिलेगा। अगर आरपीएफ का भी आता है तो उसमें भी मिलेगा। रेलवे को तो हर एग्जाम में ये वाला सवाल आपको मिलेगा। देखिए कैसे बनाते हैं। सवाल तो थोड़ा है कॉन्सेप्चुअल। अगर सवाल को कॉन्सेप्चुअल अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, सवाल आसानी से बन जाएगा। अगर नहीं समझते हैं थोड़ा कठिनाई होगा, लेकिन इस पर जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपका अच्छा होगा। देखिए सवाल है, सवाल में कहता है 8 व्यक्ति हैं और 8 व्यक्ति उत्तर की तरफ मुँह करके बैठा है। क्योंकि अगर देखिए उत्तर की तरफ मुँह करके बैठता है, हम लोग पढ़े हैं जो डायरेक्शन ऐसे रहता है, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है और इधर साउथ होता है। तो इस डायरेक्शन पर अगर हम बैठाना चाहें तो ऐसे देखिए, हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये हो गया मेरा नॉर्थ, यानी उत्तर की ओर मुँह करके बैठा है। ऐसे ऐसे करके बैठा है, ऐसे करके बैठा हुआ है। तो जैसे ही उत्तर की तरफ बैठेगा, मान लीजिए यहाँ पर हम बी बैठाते हैं, इसका मतलब हुआ बी का जो है दायां हाथ इस साइड हुआ, राइट हैंड, और बायां हाथ लेफ्ट जो है इस साइड हुआ। आपको ये समझना पड़ेगा। अगर मान लीजिए सी को बैठाते हैं यहाँ, तो इधर हो गया दायां और इधर हो गया बायां। इसी तरह जो है हम सब को बैठाना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर पी को बैठाते हैं, तो पी का दायां इधर और पी का बायां किधर हो गया, इधर हो गया। ये थोड़ा ध्यान रखने वाला बात है, उसके बाद आप आसानी से बैठा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन में जो है कहता है 8 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू वी तथा डब्ल्यू उत्तर की तरफ बैठा है। हम बैठा दिए। अब कहता है पी डब्ल्यू का पड़ोसी है, आर तथा क्यू के बीच 2 व्यक्ति हैं, आर तथा एस के बीच 2 व्यक्ति हैं, भी पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, पी क्यू का पड़ोसी है, टी एस का पड़ोसी है, लेकिन भी के पड़ोसी नहीं है। तब भी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। देखिए ये सब सवाल जो थोड़ा लैंग्वेज बड़ा होता है, लेकिन आपको लैंग्वेज पूरा पढ़ना पड़ेगा। जब तक लैंग्वेज को पूरा आप नहीं पढ़िएगा तो आप कैसे पता करिएगा, मतलब करिएगा जो सवाल कैसे बनेगा। एक बार तो आपको अवश्य जितना स्पीड हो उतना स्पीड में आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आपका दिमाग कुछ ना कुछ जरूर काम करेगा। देखिए हम पढ़ लिए हैं, अब बनाते हैं। कहता है पी डब्ल्यू का पड़ोसी है। बताइए हम यहाँ पे पी और डब्ल्यू को कहाँ बैठा है, कुछ नहीं पता चला, ऐसे कीजिए और लिख लीजिए पी डब्ल्यू का पड़ोसी है। हो सकता है ऐसे भी पड़ोसी होगा। 2 केस हो रहा है, जितना केस होगा उतना केस आप यहाँ बैठा दीजिए। आगे कहता है आर और क्यू के बीच 2 व्यक्ति है। हम मान लेते हैं आर और क्यू के बीच 2 व्यक्ति है। देखिए इस पर भी हमको पता नहीं है, और इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं आर और क्यू के बीच 2 व्यक्ति है। ऐसे भी बैठने की संभावना हो सकता है। अब आगे देखिए, कहता है आर तथा एस के भी बीच 2 व्यक्ति है। तो आर और एस के बीच भी कितना व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है। इस पर हमको पता अभी नहीं चल रहा है, छोड़ दीजिए। फिर यहाँ देखिए आर और एस के बीच कितना व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है। यहाँ पे बैठा दिए। 2 केस बन रहा है, तो हमको 2 केस लेकर चलना पड़ेगा। आगे चलकर अपने आप एक केस कट जाएगा। आगे देखिए भी पी के दाएं और तीसरे स्थान पर है, फिर भी इस पर पता नहीं चलता है। तो लिख दीजिए भी है पी के दाईं और तीसरे स्थान पर है। इसको साइड में आप लिख दीजिए। अब आगे देखिए पी क्यू का पड़ोसी है। हाँ, एक लाइन से यहाँ से कुछ स्पष्ट हुआ है। कहता है पी क्यू का पड़ोसी है। देखिए पी को अगर हम यहाँ बैठाते हैं तो क्यू का पड़ोसी होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन पी डब्ल्यू का भी पड़ोसी है, तो डब्ल्यू को हमको यहाँ बैठाना पड़ेगा। और नीचे अगर देखिएगा तो पी क्यू का पड़ोसी होगा, लेकिन कहता है जो पी डब्ल्यू के बगल में भी है, तो उसका भी पड़ोसी होना चाहिए। बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। पी डब्ल्यू का भी पड़ोसी है, पी क्यू का भी पड़ोसी है। अब आगे देखिए, कहता है टी एस का पड़ोसी है लेकिन भी का नहीं। टी एस का पड़ोसी है लेकिन भी का नहीं। अब देखिए
टी को हम इस एस के बगल में बैठाए, या टी को हम यहाँ बैठाए, या टी को हम इधर बैठाए। कहाँ बैठाए पता नहीं है, या टी को यहाँ बैठाए या टी को यहाँ बैठाए, हमको पता नहीं है। अब आगे देखिए, टी एस का पड़ोसी है लेकिन भी का पड़ोसी नहीं है। अब पूछता है पी क्यू का पड़ोसी है, तो पी क्यू के वाला तो हम बैठा दिए हैं। अब पूछ रहा है भी के दाएं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, पता नहीं। लेकिन देखिए इसको जो हम लिखे हैं, क्या लिखे हैं, पी भी वाला। देखिए पी के दाएं और तीसरे स्थान पर भी है, पी के दाएं और तीसरे स्थान पर भी है। तो अब देखिए पी यहाँ है, अब दाईं ओर बैठाना भी को, हम बोले हैं इधर जाएंगे तो दाईं ओर हो जाएगा। अब पी बैठा है क्योंकि उत्तर की ओर मुंह बैठा हुआ है, उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। उत्तर के तरफ में आपको लेफ्ट राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। तो पी के देखिए लिखा है तीसरे स्थान पर, तो 1 2 3, तो तीसरे स्थान पर पी के तीसरे स्थान पर कौन बैठ गया, भी बैठ गया। देखिए बैठा दिए। लेकिन देखिए इसको गिनिए तो व्यक्ति का कंडीशन है 8 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा है। इसका मतलब ये रूल फेल होगा। अब इसको देखते हैं पी के दाएं और तीसरे स्थान पर, तो पी के दाएं और तीसरे स्थान पर पी यहाँ है 1 2 3, हाँ मिल तो गया। पी के दाएं और तीसरे स्थान पर मिल गया, कौन मिल गया, पी के दाएं और तीसरे स्थान पर भी मिल गया, यहाँ सेटिस्फाइड भी है। आगे देखिए, लेकिन कहता है टी एस का पड़ोसी नहीं है, नहीं टी एस का पड़ोसी है लेकिन भी का पड़ोसी नहीं है। टीज है, एस का पड़ोसी है लेकिन भी का नहीं है। अगर टी को आप यहाँ बैठाइएगा तो टी एस का पड़ोसी होगा लेकिन भी का पड़ोसी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर टीज है, भी का भी पड़ोसी हो जाता है और एस का भी हो जाता है। तो इस कंडीशन में हमको यहाँ पर नहीं बैठाना पड़ेगा, या तो इस साइड बैठाइए या तो इस साइड बैठाइए। लेकिन कंडीशन है, कहता है टी एस का पड़ोसी है। अगर टी को यहाँ बैठाते हैं पड़ोसी होगा नहीं, इसका मतलब यहाँ भी बैठेगा नहीं। तो टी कहाँ बैठेगा, टी बैठेगा यहाँ पर। अब इसको गिनिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को हो गया। अब देखिए बीच में कौन बैठा है, तो गिन लीजिए कौन अक्षर नहीं आया है, पी क्यू आर एस टी यू नहीं आया है। तो यू के लिए अपने आप जगह कौन होगा, ये होगा। तो इसका मतलब ये सब मेरा अब हट गया। इसको हटाइए, हटा लिए हैं। अब देखिए ये जो बनाए हैं इसको बस 10 सेकंड में आप चेक कीजिए कि सही बना के ना। देखिए पी डब्ल्यू का पड़ोसी है, पी डब्ल्यू का पड़ोसी है बिल्कुल। आर तथा क्यू के बीच 2 व्यक्ति है, आर और क्यू के बीच 2 व्यक्ति है, बिल्कुल पी डब्ल्यू है। आगे देखिए आर एस के बीच 2 व्यक्ति है, आर और एस के बीच 2 व्यक्ति है, भी और यू है। आगे देखिए पी के दाएं भीज है, पी के दाएं और तीसरे स्थान पर है, पी के दाएं और तीसरे स्थान पर भी, पी के दाएं और तीसरे स्थान पर 1 2 3 इधर जाएगा ना, पी है बैठा हुआ तो लेफ्ट इधर राइट इधर, 1 2 3 तीसरे स्थान भी है, ये भी मिल गया। आगे देखिए पी क्यू का पड़ोसी है, तो पी क्यू का पड़ोसी है, मिल गया। टी एस का पड़ोसी है, टी एस का पड़ोसी है, मिल गया। लेकिन कहता है भी का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, कौन, टी जो है भी का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, ये भी मिल गया। पूछता है तब भी के दाएं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, भी के दाएं ओर। सॉरी टी के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है भी के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, यहाँ बाईं होगा। हालांकि दाएं पर भी आपको सही है, लेकिन किताब में लिखा हुआ है बाईं, हमको लिखने में मिस्टेक हो गया है। ये है बाईं, ये क्या है, बाईं। तो भी के बाईं ओर देखिए, भी के बाईं ओर देखिए कितना स्थान पर, भी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो भी के बाईं ओर 1 2, दूसरा स्थान कौन हो गया, डब्ल्यू। अगर भी के दाईं ओर देखते तो भी के दाईं ओर देखिए 1 2 कितना हुआ, टी। तो आपका आंसर ये होता। हमको क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गया, बाएं की जगह हम लिख दिए दाएं और कुछ नहीं था। अगर मान लीजिए दाएं अगर यहाँ होता तो भी के दाएं ओर कौन होता, तो भी के दाएं ओर दूसरे स्थान पर कौन था, टी। तो ऐसे बार देते टी, लेकिन किताब में वो नहीं था। किताब में था तो भी के बाईं ओर, हमको लिखने में मिस्टेक हो गया, इसके लिए सॉरी। देखिए आपका आंसर हो गया कौन चीज, डब्ल्यू होगा, यानी भी का बाईं और दूसरे स्थान पर डब्ल्यू हो गया। अब इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए, उतार दीजिए, क्यू पी डब्ल्यू आर भी यू एस और टी। ये आपका जो है फाइनल उत्तर आ गया है। देखिए इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, और हाँ जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेहतर होगा। अगर ये सवाल आप बना लेते हैं तो आप यकीन मानिए एग्जाम में 100% मिलवे करेगा। अब मिलेगा, अगर 7 मिलेगा तो कम से कम
5 से 6 बनाइएगा। अगर बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस रहेगा तो 7 को 7 आप बना लीजिएगा। क्या कि एग्जाम हॉल में बैठने पर आपको जो है वहाँ टाइम बहुत ही कम मिलेगा। तो टाइम कम मिलेगा तो सारा सवाल कब बनाएंगे, जब हमारे पास स्पीड रहेगा तब। बस हर एक सवाल को एक नज़र पढ़ना है, उसके बाद लिखना है, ऐसा लिखना है जो फिर दोबारा लिखना ना पड़े। सवाल को जो है बारीकी से पढ़ना है। चलिए, उम्मीद करते हैं यह सवाल आप समझ गए होंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और बोलिएगा जो अब किस टॉपिक पर सवाल लेके आना है। ऐसे हम फिर लेके आएंगे, पजल पर भी लेके आएंगे, सिटिंग अरेंजमेंट पर भी लेके आएंगे, लेकिन आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो कीजिएगा हम वही लेके आएंगे। चलिए, आज का सेवा हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।